जरा सोचिए 1940 के साइबेरिया के बारे में, जहां सोवियत गुलैग सिस्टम सिर्फ जेलें नहीं थी बल्कि इंसानी रूह को तोड़ने के लिए बनाई गई बर्फीली कब्रगाहें थी। और ठीक यहीं से शुरू होती है कुछ कैदियों की 4000 मील लंबी आज़ादी की एक ऐसी अविश्वसनीय दास्तान। ये सिर्फ एक फरारी नहीं बल्कि हर एक सांस के लिए लड़ी गई जंग की कहानी है। कैंप में लाए गए हर नए कैदी का स्वागत, जानते हैं, इन्हीं शब्दों से होता था। और ये शब्द सिर्फ कोई धमकी नहीं थे बल्कि एक कड़वी हकीकत थे। यहाँ से भागने का मतलब था एक अंतहीन सफेद मौत की तरफ दौड़ना, जहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो हमारी कहानी का केंद्र है साइबेरिया का एक बेहद क्रूर लेबर कैंप। यहाँ के जो मुख्य किरदार हैं वो है जॉन, एक पोलिश आर्मी ऑफिसर जिन्हें जासूस होने के झूठे इल्जाम में फंसाकर यहाँ फेंक दिया गया था। उनकी दुनिया, उनकी पहचान, सब कुछ बस इस बर्फीले नर्क में कैद होकर रह गया था। पर इस अंधेरी दुनिया में जॉन अकेले नहीं हैं। उनके साथ हैं स्मिथ, एक अमेरिकी इंजीनियर जो काम की तलाश में यहाँ आया और कैद हो गया। फिर है वाका, एक बेरहम रूसी अपराधी जिसकी मौजूदगी कैदियों और गार्ड्स दोनों के लिए एक जैसा खतरा है। इनके अलावा काजिक है जिसे रात में ठीक से दिखाई नहीं देता, और तोमास, जोरान, आंद्रेयस जैसे कई और लोग भी हैं। इन सब की कहानियां भले ही अलग अलग थीं, पर उनकी आंखों में सपना एक ही था, आज़ादी। यहाँ जिंदगी का मतलब था हड्डियों को गला देने वाली मेहनत, कभी न मिटने वाली भूख और जमा देने वाली ठंड। ये जगह बनाई ही गई थी इंसानियत को छीन लेने के लिए। वॉकर जैसे अपराधियों का आतंक तो हर पल बना रहता था, जिसने सिर्फ एक स्वेटर के लिए एक कैदी को बेरहमी से मार डाला। यहाँ दया दिखाना अपनी मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन इन्हीं नाउम्मीदी भरे हालातों के बीच जॉन ने भागने का एक खतरनाक सपना देखा। उसे एक आने वाले बर्फीले तूफान में उम्मीद की एक धुंधली सी किरण दिखाई दी। ये तूफान गार्ड्स की नजरों से बचने का एक पर्दा बन सकता था, उनका एकमात्र मौका। योजना बहुत सीधी थी, लेकिन जानलेवा जोखिम से भरी हुई। गार्ड्स की शिफ्ट बदलने के नाजुक पलों में जनरेटर बंद करना, पूरे कैंप को अंधेरे में डुबोना और फिर बाड़ के तार काटकर बस भाग निकलना। इस पूरे प्लान की कामयाबी सिर्फ और सिर्फ सही वक्त पर टिकी थी। एक पल की भी चूक का मतलब था सीधी मौत। लेकिन इस खुफिया योजना की भनक खतरनाक वाका को लग गई। उसने जॉन की गर्दन पर चाकू रखकर साफ कर दिया कि वो भी इस फरारी का हिस्सा होगा। अब उनके मिशन में एक ऐसा शख्स शामिल हो चुका था जो उनके लिए शायद गार्ड्स से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। खैर, योजना काम कर गई और वो बर्फीले तूफान की